ये मैं करवा के चैप्टर को फिनिश करूंगा। रिलीफ का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट रिलीफ का करवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जरा अब मैं क्वेश्चन बैंक पे सीधा अटैक कर रहा हूं और क्वेश्चन बैंक में मैं रिलीफ के क्वेश्चंस पे सीधा जा रहा हूं। मैं रिलीफ के क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। ये राजी मुन्ना, आ जाओ। ये क्वेश्चन बार 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 रिलीफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं रिलीफ का कॉन्सेप्ट 89(1) का आपके लिए करवा रहा हूं। आइए जरा, जून 2019 का 9 का क्वेश्चन है, ईयर की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ। आइए जरा देखिए जी, एक्स एज एन एम्प्लॉय ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आपको 31 मार्च 2022 की डिटेल दी है, ठीक है जी। सैलरी है उसकी करंट ईयर की 6 लाख रुपए, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। उसको 19-20 के एरियर्स मिले हैं 2 लाख। बताना एरियर्स कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं? ड्यू बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे? बताओ जी, एरियर्स ड्यू पे टैक्सेबल होते हैं, रिसीव पे टैक्सेबल होते हैं? एरियर्स ड्यू पे टैक्सेबल होते हैं, रिसीव पे टैक्सेबल होते हैं? आर एरियर्स टैक्सेबल ऑन ड्यू, रिसिप्ट? बहुत बढ़िया, रिसीव पे। तो इस साल की इनकम कितनी हो गई? 6 + 2 8, 6 + 2 8। देखो जी, इस साल की इनकम निकाल रहे हैं, 6 लाख, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, 7.5 लाख रुपए, 7.5 पे टोटल टैक्स बना आपका 62,500 और प्लस 2500, तो टोटल 65,000 बना। जरा टैक्स चेक करना बेटा, चेक चेक करना। चेक करना एक बार एवरीबडी। और ये मान रहे हैं 115 बीएसई में नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है डन। आ जाओ, अब गवर्नमेंट कहती है मान लो इस साल रिलीफ, इस साल एरियर्स नहीं मिलते, तो इनकम कितनी होती? तो स्टेप 2 में इस साल की इनकम निकाल रहे हैं बिना एक्सक्लूडिंग एरियर्स। पहले इस साल की इनकम निकाली इंक्लूडिंग एरियर्स, ऐसा करना जहां पर भी आपको ये इंक्लूडिंग एरियर्स निकाली। इस साल की इनकम मान लो नहीं मिलते, तो बेटा इस साल हमारी इनकम होती 6 लाख और उसमें 50 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 5-5.5 लाख और टैक्स आता 23,400। जरा देखना, तो इस साल एरियर्स आने के कारण कितना मेरे ऊपर एडिशनल बर्डन पड़ा? एरियर्स आने के कारण सचिन सर आप पे एडिशनल बर्डन पड़ा 41,600 का। बोले ये बात क्लियर है? 41,600 कैसे आए सचिन सर? अरे बेटा 65,000 माइनस 23,400। जैसे आप खाना खाते हो 2 रोटी, आपका फ्रेंड आ गया तो अब आपके ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा पड़ गया ना। ये क्लियर करना एक बार सारे बच्चे कि इस साल की इनकम इंक्लूडिंग एरियर निकाली गई, मान लो एरिया नहीं मिलते तो कितना टैक्स? तो इस साल एरियस के कारण चपेट जो पड़ी आपको, एक्स्ट्रा बर्डन जो पड़ा 41,600 का पड़ा। पहले ये क्लियर करें सारे बच्चे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब गवर्नमेंट कह रही है ऐसा करो, एरियर्स को उसी साल की इनकम में डिडक्ट किया ना सर। एरियर्स पे टैक्स निकालने के डिडक्ट किया ना सर, एरियर्स पे टैक्स निकाल के डिडक्ट किया नहीं। पहले स्टेप 1 में नॉर्मल सैलरी निकाली जैसे हम सीखा है हमने। स्टेप 2 में नोशनल काम किया, मान लीजिए एरिया नहीं मिलते तो इस साल की इनकम कितनी होती, उसका टैक्स कितना होता, धनिया मिर्ची लगा के। अब गवर्नमेंट कह रही है स्टेप 4 में 19-20 में एरियर जोड़ दो। मान लो एरियर्स उसी साल टैक्स हो जाते जिस साल को बिलोंग करते हैं ड्यू बेसिस पर। वैसे मुन्ना एरियर्स कभी भी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होते, एज्यूम कर लो ना। तो इस साल 19-20 की इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स, तो उस साल की सैलरी इनकम दी हुई होगी क्वेश्चन में। हाँ जी सर, उस साल की आपकी सैलरी थी मुन्ना 19-20 की 6 लाख रुपए, तो उस साल इनकम कितनी हो जाती? 6 + 2 8। अच्छा 8। और हम ये मान रहे 19-20 में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए थी और 7.5 लाख रुपए आपकी ये इनकम आ गई।
अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन उस साल के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं ये लिखा है ना 19-20 का डिडक्शन आप मान लो दे रखी है, उस साल भी थी, ठीक है ना। तो आपने 50,000 रुपए ये माइनस कर दिए, तो उस टाइम का टैक्स कितना आता, 65,000 रुपए आता, उस साल का टैक्स 65 आता। अब आप 19-20 की एक्सक्लूडिंग एरियर इनकम निकालो, अच्छा वही 6 लाख, और टैक्स आता कितना 22,500, 22,500 और 900 23,400, 23,400 टैक्स आता। आई थिंक हमारा टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल सेम ही तो आई है यहां पर भी। हाँ अब जरा देखो, बंदे को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्यों, गवर्नमेंट कहती है तू ड्यू पे टैक्स करता ना, तो तेरा टैक्स कितना बढ़ता, सर 41,600 से बढ़ता। अब तेरा टैक्स कितना बढ़ा, 41,600 से बढ़ा, क्यों रो रहे, रोना पीटना कब होता कि अब मैं रिसिप्ट बेसिस पे ज्यादा टैक्स हो और ड्यू बेसिस पे कम हो, रिलीफ नहीं मिला यहां पर। तो रिलीफ कब मिलेगा, जब आपका ड्यू बेसिस का टैक्स कम हो और रिसिप्ट बेसिस का टैक्स ज्यादा हो। एक और क्वेश्चन करते हैं समझाने के लिए, इसमें मीनिंग समझ इसलिए नहीं आया होगा, कॉन्सेप्ट शायद पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। आइए जरा एक क्वेश्चन और रिलीफ का करते हैं, ये वाला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको मजा आएगा। देखो 10 लाख की करंट ईयर की सैलरी है, 2 लाख का रिलीफ 19-20 का मिला है, 19-20 का, और लास्ट ईयर की 19-20 सैलरी 8 लाख है। अब इस साल की इनकम में इंक्लूडिंग एरियर 12 लाख, हाँ सर बिल्कुल सही, 11.5 लाख, और 11.5 लाख पे टैक्स बेटा बनता 1,63,800। इस साल की इनकम निकालो एक्सक्लूडिंग एरियर, सर मुन्ना वो बनती सर 9.5 लाख, और टैक्स कितना आता 9.5 लाख पे, सर 1,06,600। तो सर एक्स्ट्रा टैक्स कितना दे रहे हो, एरियर्स के आने के कारण कितना एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ा इस साल, आपका पड़ोसी आ गया घर में, तो 1,63 माइनस 57,200। अब उस साल एरियर जोड़ दो जिस साल को बिलोंग करते हैं, तो 8 + 2 10, और टैक्स बनता उस वक्त मुन्ना 1,06,600। लेकिन उस साल मान लो एरियर नहीं होते तो कितना टैक्स बनता, सर मेरा टैक्स बनता 65। तो कितना एक्स्ट्रा बर्डन होता अगर ड्यू पे टैक्स करते एरियर्स को, सर 41,600 एक्स्ट्रा टैक्स आता ड्यू बेसिस पर, 41,600 ड्यू बेसिस पर। लेकिन मुन्ना रिसिप्ट बेसिस पे आपका टैक्स कितना आया, अरे सर रिसिप्ट बेसिस में हमारा टैक्स आया सर जी 57,200। तो गवर्नमेंट कहते हैं क्यों रो पीट रहा है, जो एक्सेस आ रहा है ना वो रिलीफ ले ले, तो एक्सेस जो आ गया आपका 15,600। तो इस साल का टैक्स में 15,600 का आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये होता है रिलीफ अंडर 89(1), 15,600 का मार्जिन रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1। वो अब आप कर लेना ना बेटा, अब आप कर लेना इसके बाद, बोलो जी क्लियर है बात। चलिए